टेक्निकल क्लासेज बाई सेवा सर रोएडा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। आज आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपको निहाई के बारे में बताया जाएगा, अर्थात एनविल के बारे में बताया जाएगा। जो ये आपका एनविल है, इस एनविल को अकॉर्डिंग टू निमी निहाई भी बोलते हैं, अरहन भी बोलते हैं, संदान भी बोलते हैं। मेनली तौर पर जो बोला जाता है, आम तौर पर जो शब्द यूज किया जाता है वो आपका निहाई प्रयोग किया जाता है। और इस निहाई का प्रयोग, ये जो आपकी निहाई है, इसका प्रयोग हॉट अर्थात गरम एंड कोल्ड और ठंडी, गरम और ठंडी जॉब की फोर्जिंग, हैमरिंग, पंचिंग करने के पर्पज से, अर्थात हॉट कोल्ड जॉब की हैमरिंग पंचिंग करने के उद्देश्य से इसको प्रयोग किया जाता है। और जो इसका स्पेसिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण किया गया है, अर्थात जो इसका साइज लिया जाता है वो अकॉर्डिंग टू फेस और अकॉर्डिंग टू वेट लिया गया है। जो निहाई का वेट होता है वो 5 केजी से 300 केजी तक होता है, लेकिन आमतौर पर जो वर्कशॉप में प्रयोग होने वाली निहाई है उसका वजन 80 केजी होता है। आमतौर पर वर्कशॉप में 80 केजी वाली हम निहाई प्रयोग करते हैं। और इसी वेट के अकॉर्डिंग इसका फेस का साइज होता है, अर्थात जैसे जैसे वेट कम होता है तो इसका साइज अर्थात फेस का साइज, लंबाई चौड़ाई कम होती है। और जैसे जैसे इसका वजन बढ़ता है तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ जाती है। जो आपका, मैं इसके पार्ट नेम बता देता हूँ निहाई के, अर्थात एनविल के इस पार्ट को, ये जो पार्ट है इस पार्ट को बीक बोला जाता है, इसको हॉर्न भी बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है आपका बीक है। किसी हॉट या कोल्ड जॉब को राउंड शेप देने के लिए इस पार्ट का प्रयोग किया जाता है। और इससे आगे ये जो है आपका, इसको फेस प्लेट भी बोल देते हैं, ये जो पार्ट है आपका, और इसको कटिंग प्लेट भी बोल देते हैं, इसको टेबल भी बोल देते हैं। ये वाला पार्ट मेनली टेबल बोला जाता है। और इस टेबल का प्रयोग किसी हॉट या कोल्ड जॉब को 90 डिग्री पर मोड़ने या उसकी कटिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस पार्ट को अर्थात यहाँ से लेके कंटिन्यू यहाँ तक का जो ये पार्ट है इसको फेस बोला जाता है। और जो ये फेस है ये आपका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से, अर्थात इसको हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया से हार्ड टेम्पर कर दिया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर गर्म या ठंडी अवस्था में मटेरियल रखकर उसको पीटा जाता है, उसके ऊपर हैमरिंग की जाती है। उस हैमरिंग को सहन कर सके इसलिए इसको हार्ड टेम्पर बना दिया जाता है। इस फेस पार्ट को फोर्स स्टील का बनाया जाता है। और बाकी जो आपका ये जैसे बॉडी पार्ट है, बाकी जो आपका है उसको कास्ट आयरन मटेरियल का बनाया जाता है। ये ड्रॉप फोर्ज स्टील होता है और ये बाकी कास्ट आयरन होता है। ये जो पार्ट है आपका, इसको ये वर्गाकार छिद्र है अर्थात स्क्वायर होल है, इसे हार्डी भी बोलते हैं। किसी वर्गाकार जॉब को या किसी स्क्वायर आकृति वाली जॉब को ट्विस्ट करने के लिए, मोड़ने के लिए इस हार्डी का प्रयोग किया जाता है। और ये आपका राउंड छिद्र है। जो आपका राउंड छिद्र है किसी गोलाकार आकृति की, अर्थात राउंड वर्क पीस को मोड़ने के लिए, ट्विस्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो आपका ये, इसको प्रीचेल नाम से भी जाना जाता है। जो ये राउंड पार्ट है इसको प्रीचेल नाम से भी जाना जाता है। ये इसकी बॉडी है, कास्ट आयरन की बनी होती है। जब इसको इसके ऊपर यहाँ जॉब रख के पिटाई की जाती है तो उसको ऑब्जर्व कर लेती है। कास्ट आयरन मटेरियल होने के कारण वह जॉब उछलती भी नहीं और उसकी जो वाइब्रेट होती है उसको समायोजित कास्ट आयरन कर लेती है। इसीलिए इसको कास्ट आयरन मटेरियल का बना दिया जाता है। और ये जो है, ये जो इसको फुट बोलते हैं, अर्थात ये एनविल के पैर हैं। और जो लास्ट वाला हिस्सा होता है ये वाला, ये एनविल का हिल है, अर्थात हिल। ये आपका पिच रेल या फिर राउंड होल, इसको हार्डी बोलते हैं।
ये फेस हो जाता है। ये आपकी प्लेट है या कटिंग प्लेट भी बोल सकते हो इसको। ये आपकी बीक या हॉर्न है। ये आपका बॉडी पार्ट है, ये फुट है। इसको यह एक फोर्जिंग टूल है, फोर्जिंग पर्पस से ही, अर्थात फोर्जिंग करने के पर्पस से किसी हैमरिंग या पंचिंग प्रोसेस करने के लिए इस एनविल का प्रयोग, इस एनविल की सहायता से फोर्जिंग प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। हैमरिंग पंचिंग प्रोसेस को इसके ऊपर या किसी गोल स्क्वायर पार्ट की ट्विस्टिंग कटिंग करने के लिए इस पार्ट का प्रयोग किया जाता है। यही आपका एनविल है, फोर्जिंग में प्रयोग होने वाला मुख्य टूल है। थैंक यू।